सभी साथियों का जय जोहार। साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें घरों में किस प्रकार से लाइट फिटिंग करनी चाहिए ताकि ओवरलोड की समस्या एवं करंट आने की समस्या ना हो। आमतौर पर सुनने में आता है साथियों कि घरों में कूलर में पानी भरते हुए करंट लगने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मोबाइल चार्ज करते हुए मोबाइल फटने से किसी बच्चे के जलने से मृत्यु हो गई, बाथरूम में नहाते वक्त गीजर में करंट फैलने से किसी व्यक्ति की करंट लगने से मृत्यु हो गई। साथियों, इस प्रकार हमारे घरों में ओवरलोडिंग के हिसाब से कई प्रकार की समस्या हो जाती हैं। जैसे किसी त्योहार के दिन यानी दीपावली, होली या शादी के समय हम लोग क्या करते हैं, घरों में सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ में ऑन कर देते हैं, जिससे ओवरलोडिंग की समस्या आ जाती है। ओवरलोडिंग से हमारे घरों की जो वायरिंग है वो जल जाती है। जलने से हमारे घरों में या होटलों में आग लग जाती है, जिससे हमें काफ़ी नुकसान होता है। तो साथियों, इस प्रकार की समस्या हमें देखने को मिलती है। ये सारी समस्या हमारी गलती के हिसाब से होती है। हम अपने घरों में, होटलों में लाइट की फिटिंग सही ढंग से नहीं करते हैं, विभिन्न प्रकार की गेजों का वायर का उपयोग नहीं करते हैं, एमसीबी का उपयोग नहीं करते हैं और आरसीसीबी का उपयोग नहीं करने से विभिन्न प्रकार के हादसे हमारे घरों में हो जाते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में आपको यही बताया जाएगा कि नियमानुसार किस प्रकार से हमें अपने घरों में वायर फिटिंग करनी चाहिए तथा एमसीबी का उपयोग करना चाहिए तथा आरसीसीबी का हमारे घरों में उपयोग करना चाहिए, ताकि ओवरलोडिंग के समय या करंट लगने के समय ऑटोमेटिक ही 0.1 सेकेंड में हमारी सप्लाई ट्रिप हो जाएगी, जिससे किसी प्रकार की करंट लगने से किसी की मृत्यु नहीं होगी और किसी प्रकार से ओवरलोडिंग नहीं होगी और किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज आपको वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार नियमानुसार हमें घरों में लाइट फिटिंग करनी चाहिए। आप जो ये ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं, ये नियमानुसार घर में या होटल में वायर फिटिंग का ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें हमने 1 mm से लगाकर 10 mm का वायर का उपयोग किया गया है, जिसमें हमने एमसीबी का उपयोग किया गया है और एक आरसीसीबी का उपयोग हमने किया गया है। आओ साथियों, किस प्रकार से हमको घरों में वायर फिटिंग करनी चाहिए। साथियों, सर्वप्रथम आपको दिखाया गया है कि हमको घरों में 1 mm से लगाकर 10 mm का वायर का उपयोग करना चाहिए। साथियों, इन वायर में कितना mm वायर कितना एम्पियर का लोड ले सकते हैं वो बताएंगे। आप देख सकते हैं साथियों, ये जो 1 mm का वायर है, इसमें 5 एम्पियर का लोड लेता है। साथियों, 1.5 mm का वायर 7.5 एम्पियर का लोड लेता है। आप देख सकते हैं सारणी में। आगे 2.5 mm का वायर 12.5 एम्पियर का लोड लेता है। आगे साथियों, 4.5 mm का वायर 22.5 एम्पियर लोड लेता है। आगे साथियों, 6 mm का वायर 30 एम्पियर का लोड लेता है तथा 10 mm का वायर 50 एम्पियर का लोड लेता है। साथियों, ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा वायर कितना एम्पियर का लोड लेता है? तो साथियों, 1 mm का वायर को हमें 5 से गुणा करना चाहिए। आप देख सकते हैं, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, यानी साथियों 1 mm का वायर 5 एम्पियर का लोड लेता है। इस तरह साथियों, 1.5 को 5 से गुणा करेंगे तो 7.5 एम्पियर आएगा। इसी तरह साथियों, 6 एम्पियर को 5 से गुणा करेंगे तो 30 एम्पियर का लोड आ जाएगा। इसी तरह साथियों, जो भी कोई वायर होता है, उसका जो गेज होता है, उस गेज को 5 से गुणा करोगे तो उस वायर का लोड की क्षमता आ जाएगी। आगे साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट में कितना गेज का वायर लगता है। आप साथियों देख रहे हैं, इस ब्लॉक डायग्राम में हमने प्रत्येक रूम का अलग अलग एमसीबी लगाया गया है, क्योंकि प्रत्येक रूम का अलग अलग लोड क्षमता है। तो पहले आपको बताएंगे कि एक रसोई में कितना लोड लगता है तथा उसमें कौन से वायर का उपयोग करना चाहिए। चलते हैं साथियों। आप देख सकते हैं साथियों, एक रसोई में
कम से कम हमने 4 बल्ब लगाए हैं जो 10 वाट के होते हैं, यानी 40 वाट का लोड हो गया। 40 वाट के लोड के लिए हमको 1 mm वायर का उपयोग करना चाहिए। आगे साथियों, हमारी रसोई में एक फ्रिज लगा हुआ है जो कम से कम 200 वाट का औसतन होता है, जिसके लिए हमको 1.5 mm वायर का उपयोग करना चाहिए। आगे साथियों, एडजस्ट फैन 50 वाट का लगाया है, जिसके लिए हमको 1 mm का वायर का उपयोग करना चाहिए। आटा चक्की 300 वाट की लगभग होती है, जिसके लिए साथियों 1.5 mm का वायर लगाना चाहिए। आगे साथियों, मिक्सर होता है, इसके लिए 1 mm का वायर लगाना चाहिए। आगे साथियों, माइक्रोवेव होता है जो कम से कम 800 वाट का होता है। 800 वाट के लिए हमको 1.5 mm का वायर का उपयोग करना चाहिए। आगे साथियों, एसी लगाया है जो औसतन 2000 वाट का होता है। साथियों, 2000 वाट के लिए हमको 2.5 mm का वायर का उपयोग करना चाहिए। यानी साथियों, हमारे रसोई का कुल कंजप्शन हो गया 3400 वाट। साथियों, 3400 वाट में 220 का भाग देंगे, 220 साथियों वोल्ट होते हैं, तो 16 एम्पियर आता है। तो साथियों, हमारे रसोई का कंजप्शन 16 एम्पियर हो गया है। तो साथियों, 16 एम्पियर के लिए हमने 4.5 वायर का उपयोग किया गया है। आप देख सकते हैं रसोई को हमने सप्लाई 4.5 वायर के माध्यम से दी गई है। आप देख सकते हैं आगे रसोई के लिए हमने MCB 32 एम्पियर की MCB का उपयोग किया गया है, आप देख सकते हैं। साथियों, बात यह आती है, क्या हमेशा इतना वोल्टेज का कंजप्शन हो सकता है? नहीं साथियों, हमारे घरों में औसतन कम से कम रसोई में 400-500 वाट का कंजप्शन होता है। लेकिन क्या होता है साथियों, जब भी साथियों कोई फंक्शन होता है तो फंक्शन के दिन क्या होता है साथियों, हम एक साथ में सारे इंस्ट्रूमेंट ऑन करते हैं, जिससे हमारे कंजप्शन बढ़ जाता है। और हमारे घरों में अगर 4.5 वायर की जगह अगर 1 mm का वायर या 1.5 mm का वायर लगा हुआ है तो निश्चित है साथियों वो वायरिंग जलेगी। तो साथियों, किसी घरों में कंजप्शन कम होता है तो कम होने से पर साथियों आपको कम से कम रसोई में 2.5 वायर का उपयोग करना चाहिए। इससे कम वायर का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथियों, अगर आपने 1 mm का वायर रसोई में लगाया है या 1.5 mm का वायर रसोई में लगाया है तो साथियों कभी न कभी वो फॉल्ट होगा, यानी साथियों इसकी वायरिंग कभी न कभी जल जाएगी। आगे साथियों, आप देख सकते हैं एक बेडरूम में हमने 4 बल्ब लगाए हैं, 40 वाट के एडजस्ट फैन लगाए, 50 वाट का रूम एसी लगाया, 2000 वाट का एक फैन लगाया है 50 वाट का, यानी साथियों कंजप्शन हो गया 2140 वाट, जिसमें 220 का भाग देते हैं तो 10 एम्पियर का कंजप्शन आता है। साथियों, 10 एम्पियर के लिए हमने 2.5 वायर का उपयोग किया है। बेडरूम के लिए हमने 20 एम्पियर MCB का उपयोग किया गया है, आप देख सकते। इसी तरह साथियों, हॉल में 2190 वाट का कंजप्शन है जो 10 एम्पियर का लोड लेता है। 10 एम्पियर के लोड के लिए हमने 2.5 mm का वायर का उपयोग किया गया है और इसके लिए हमने 20 एम्पियर की MCB का उपयोग किया गया है। इसी तरह साथियों, मकान के बाहर की जो बाउंड्री होती है उसके लिए हमने अलग से MCB का उपयोग किया गया है, जिसका लोड है कम से कम 400 वाट और 400 वाट के लिए हमने साथियों 2.5 mm का वायर का उपयोग किया गया है। क्योंकि साथियों कभी न कभी फंक्शन होता है जिसमें बाहर हमारा कंजप्शन बढ़ जाता है, कंजप्शन बढ़ने के कारण हमारी वायरिंग जल जाती है, इसलिए हमने पहले से ही इसमें 2.5 mm का वायर का उपयोग किया गया है। आगे साथियों, आपको विशेषकर बाथरूम का ध्यान रखना चाहिए साथियों, क्योंकि बाथरूम में गीजर जो 3000 वाट का होता है औसतन उसका उपयोग किया गया है और 3000 वाटेज में अगर हम 220 का भाग देंगे तो कम से कम 14 एम्पियर होता है। तो साथियों 14 एम्पियर के लिए हमने 4.5 mm का वायर का उपयोग किया गया है और इसके लिए हमने 32 एम्पियर की MCB का उपयोग किया गया है। आगे साथियों, जितने भी MCB एक वायर के माध्यम से दी गई है, कनेक्शन दिया गया है, जिसका उपयोग हमने 6.5 mm वायर का किया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको साथियों RCCB से लगाकर MCB तक 6 mm का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि साथियों न्यूट्रल हो या फेस हो दोनों में ही आपको 6 mm का वायर लगाना चाहिए। आगे साथियों, RCCB से लगाकर मीटर तक हमने 6.5 mm वायर का उपयोग किया गया। साथियों,
न्यूट्रल हो या फेस वायर हो, दोनों हमको 6 mm वायर का उपयोग करना चाहिए। आगे साथियों आप देख रहे हैं मीटर से आगे जो भी वायर लगता है वो वायर हमको 10 mm गेज का वायर लगाना चाहिए, क्योंकि साथियों ये वायर एल्यूमिनियम का होता है। एल्यूमिनियम के होने से साथियों इसकी एक वायर होता है अंदर, एक वायर होने के कारण हमको 10 mm वायर का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि साथियों सारा लोड इस पर ही निर्भर रहता है। तो हमको किस प्रकार से वायरिंग करनी चाहिए साथियों, ट्रांसफार्मर से लगाकर मीटर तक हमको 10 mm वायर का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद में साथियों मीटर से लगाकर RCCB तक हमको 6 mm वायर का उपयोग करना चाहिए, तथा RCCB से लगाकर MCB तक हमको 6 mm वायर का उपयोग करना चाहिए। साथियों इस तरह हमें वायर का उपयोग करना चाहिए। आगे साथियों हमको हमारे घर में RCCB का उपयोग करना चाहिए। आप देख सकते हैं हमने हमारे घर में RCCB का उपयोग किया गया है। साथियों RCCB का क्या काम है? साथियों जब भी हमारे घरों में ओवरलोडिंग होती है या किसी प्रकार का किसी व्यक्ति के करंट आ जाता है तो मात्र 0.1 सेकेंड में वो RCCB ऑफ हो जाएगी। ऑफ होने से आगे की सप्लाई बंद हो जाएगी, जिससे किसी भी व्यक्ति या ओवरलोडिंग के समय किसी के करंट नहीं आएगा। करंट नहीं आने से साथियों हमारे किसी व्यक्ति की जान बच जाएगी। हमारे घरों में RCCB का उपयोग हमें अवश्य करना चाहिए। साथियों RCCB किस प्रकार से काम करती है वो बताएंगे। साथियों RCCB का काम होता है जितना भी लोड वो आउटपुट देता है उतना ही लोड उसको मिलना चाहिए। यानी साथियों RCCB हमेशा फेज वायर से जितना भी एम्पियर आउटपुट दे रहा है, यानी साथियों फेज वायर से 10 एम्पियर का आउटपुट दे रहा है, आप देख सकते हैं वो सारा लोड इसको वापस न्यूट्रल के द्वारा न्यूट्रल में इसको 10 एम्पियर का मिलना चाहिए। यानी साथियों अगर 10 एम्पियर में 100 मिली एम्पियर अगर करंट कम होगा तो RCCB ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगी। अगर साथियों आप काम करते हुए किसी व्यक्ति के करंट आ जाएगा, करंट आने से 0.1 सेकेंड में ये RCCB सप्लाई बंद कर देगी और करंट से होने वाली हानि से हम बच जाएंगे। तो साथियों आपको हमेशा घरों में RCCB का उपयोग करना चाहिए। अगर साथियों कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारे घरों में लगा हुआ है और उसमें करंट अगर लीकेज हो जाता है तो लीकेज होने से वो करंट ग्राउंड हो जाता है, तो ग्राउंड होने से वो करंट RCCB के न्यूट्रल पे नहीं पहुंचता है, नहीं पहुंचने से RCCB ट्रिप हो जाएगी। यानी साथियों RCCB में क्या होता है, जितना भी करंट आउटपुट सर्किट बोर्ड में ये RCCB लगी हुई है, इसको फेज के माध्यम से आप देख सकते हैं, इस फेज के माध्यम से अगर 6 एम्पियर का करंट आउटपुट हो रहा है, आप देख सकते हैं, तो उसको न्यूट्रल के द्वारा 6 एम्पियर का इनपुट वापस मिलना चाहिए। यानी साथियों एक RCCB अगर 6 एम्पियर का करंट आउटपुट कर रही है, अगर उसको वापस न्यूट्रल के माध्यम से 6 एम्पियर का करंट नहीं मिलेगा तो ये ऑटोमेटिक ही ट्रिप हो जाएगी। अब साथियों अब डिफरेंस कितना होना चाहिए, इस करंट का डिफरेंस कितना होना चाहिए, आप देख सकते हैं मेरी RCCB 100 मिली एम्पियर की है, डिफरेंस करंट 100 मिली एम्पियर का है। इस फेज से 6 एम्पियर का करंट आउटपुट हो रहा है, आप देख सकते हैं 6 एम्पियर का करंट आउटपुट हो रहा है और वह वापस न्यूट्रल के माध्यम से 6 एम्पियर का इनपुट वापस RCCB को होना चाहिए। यानी साथियों RCCB ने फेज के माध्यम से जितना करंट आउटपुट दिया है उतना ही करंट वापस न्यूट्रल में उसको मिलना चाहिए। अगर साथियों इस करंट में 100 मिली एम्पियर से अधिक अंतर होता है तो ये RCCB ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगी। यानी साथियों आप अपने घर में काम कर रहे हैं और आपको करंट लग गया, करंट लगते ही मात्र 0.1 सेकेंड में RCCB ट्रिप हो जाएगी, क्योंकि साथियों वो करंट आपके बॉडी के द्वारा ग्राउंड हो जाएगा और ग्राउंड होने से RCCB को न्यूट्रल के माध्यम से वो करंट नहीं मिलेगा। करंट नहीं मिलने से RCCB ट्रिप हो जाएगी। ट्रिप का मतलब साथियों ऑटोमेटिक ही RCCB आगे सप्लाई देना बंद कर देगी। इस तरह साथियों हमारे घरों में होने वाली हानि से हम
बच सकते हैं। हमारे किसी प्रकार का अगर बाथरूम में नहाते हुए करंट लगता है, या कूलर में पानी भरते हुए करंट लगता है, या मोबाइल चार्ज करते हुए अगर ओवरलोडिंग होती है, या किसी प्रकार की वायर में कट हो जाने से सप्लाई ड्रॉप होती है, तो आरसीसीबी ऑटोमेटिक ही आगे सप्लाई बंद कर देगा। तो इस तरह हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो साथियों, हमें नियमानुसार घर में लाइट फिटिंग करनी चाहिए और विशेषकर आरसीसीबी का उपयोग करना चाहिए, ताकि खतरे के समय आरसीसीबी ऑटोमेटिक ही घर में सप्लाई ऑफ कर देगी। साथियों, आगे की वीडियो में आपको आरसीसी के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथियों, दी हुई जानकारी शायद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि नए नए वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।